नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के लिए योगी सरकार की तैयारी पूरी है। महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ तक लोगों के आने की संभावना है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं और संतों के लिए खास इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसेंगे। धार्मिक मेले को यादगार बनाने के लिए यूपी सरकार पुष्प वर्षा करेगी। इधर अखाड़ों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संगम तट पर अखाड़ों में लहरा धर्म ध्वजाएं रही हैं। इंडिया न्यूज अगले 4 महीने तक आपके लिए महाकुंभ से जुड़ी हर एक तस्वीर लेकर आएगा। आपको बता दें कि किस तरह से हर एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरह से अखाड़े में रौनक जो है वो बढ़ती जा रही है। साधु संत जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और आज निर्वाणी अखाड़े में भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। निर्वाणी अखाड़े की महाकुंभ को लेकर क्या तैयारी है, आपको वर्षा साहू की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ की भव्य तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। हर अखाड़े अब संगम घाट पे पहुंचकर अपना भूमि पूजन कर रहे हैं। इस समय हम महानिर्वाणी अखाड़े के जगह पर हैं, जहां पर भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं भूमि पूजन की कि आखिर किस तरीके से ये पूरा भूमि पूजन हो सकता है। पूरे अखाड़े के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और भूमि पूजन की प्रक्रिया में शामिल होकर भूमि पूजन कराएंगे। हमारे साथ महाराज जी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि भूमि पूजन की प्रक्रिया क्या है। भूमि पूजन की प्रक्रिया ये है कि हमारे हर अखाड़ों में प्रातःकालीन भूमि पूजन के बाद ही हमारे अखाड़ों में टेंट छावनी स्टार्ट होंगी, जिसमें हमारे महंत जी लोग उपस्थित होंगे। शब दिव्य अब हमारी भूमि पूजन के कुछ क्षण बचे हुए हैं। 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरी पूजा की तैयारी करके भूमि पूजन को प्रारंभ करेंगे। देखिए, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस परिसर को जहां पर भूमि पूजन हो रहा है वहां पर गोबर से लिपा गया। उसके साथ साथ देखिए पूरी थाल को तैयार किया जा रहा है। एक एक कुमकुम, रोली, अक्षत, उसके साथ ही साथ पूरी तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी भूमि पूजन में क्या क्या चीजें जरूरी होती है। नॉर्मली घरों का जो भूमि पूजन होता है वो कितना अलग होता है और अखाड़ा परिसर का ये जो महाकुंभ का भूमि पूजन है वो क्या होता है? कि ये परंपरागत है, प्राचीन काल से चली आई है। भूमि पूजन में ये सारे सामान तो लगभग वही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि तीर्थ स्थल में है तो इसके थोड़ा सा ये वेदी उदी बना करके विशेष रूप से यहाँ कर रहे हैं, किया जाता है। भूमि पूजन में महत्व किस चीज़ का होता है? इस वेदी पे किस तरीके से ये बनाया जाता है? क्या क्या चीज़ें लगती हैं भूमि पूजन में? भूमि पूजन में चंदन अक्षता से लेकर के जो सारे सामग्री हैं वही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पूजन में थोड़ा बहुत ही अंतर होते हैं, जैसे उसमें गड्ढा खोद के जो 5 शिलाएँ रखते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा का जो है उसका पूजन होती है। नवग्रह, षोडश मातृका और सप्तशती मातृका पूजन करके उसको फिर हवन सारे संतों के साथ महाराज जी लोग आएंगे तो पूजन हो करके उसको फिर समापन होता है। बाद में फिर धर्म ध्वजा का फिर बाद में पूजन होगी। अच्छा, कितने पंडित लोग मौजूद रहते हैं भूमि पूजन में? किस तरीके से शुरुआत होती है, थोड़ा बहुत बताइए भूमि पूजन के बाद। मेन हम लोग 11 पंडित वैदिक लोग हैं, क्योंकि वो तो जहाँ जितने पंडित जी उपलब्ध हैं, जैसे 2 ही लोग भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 11 हैं। 11 माने यहाँ 11 से अधिक भी 14-15 लोग भी हैं। परिसर है, जितने कराने वाले हैं, जितने लोग आ जाएंगे तो जितने जजमान होंगे तो उनके साथ एक एक पंडित जी चाहिए उसको सामान देने के लिए, तो उसी विस्तृत रूप में यहाँ होगी। वेदी का क्या महत्व होता है? क्यों वेदी बनाई जाती है भूमि पूजन में? क्या क्या चीजें होती हैं? अब वेदी जब जैसे भगवान लोगों को पूजा करते हैं तो आप जितना अच्छी तरह से कर रहे हैं उनके स्वरूप के रूप में, वो जैसे नवग्रह बनाए, 9 देवताओं को, जब 16 मातृका बनाए 16 देवताओं की, भाई उनका उस स्वरूप में उनको पूजा कर रहे हैं वेदी में। क्योंकि वेदी बना है तो एक एक अलग उनके उसमें स्वरूप में उनका पूजा की जा रही है उनको। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि भूमि पूजन का कार्यक्रम है, भगवान का आवाहन भी किया जाता होगा। किस तरीके से आवाहन किया जाता है? किस तरीके से ये कहा जाता है कि इस भूमि पे जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो महाकुंभ के लिए हम रह रहे हैं, तो किस तरीके से उसकी उन्नति होती है इस भूमि पूजन के जरिए? क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य के लिए भगवान गणेश का पूजन करते हैं, क्योंकि कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए आगे से। जो जितने दिन के लिए हम या तो एक घर बनाने के लिए कर रहे हैं, स्थायी कर रहे हैं,
लेकिन हम यहाँ जितने दिन पे रहेंगे, लोग कितने बाहर से आएंगे, तो जो भी आएंगे जो सही से रहें, अच्छी तरह से रहें। हम जिस भूमि कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो स्वस्थ रहें, कोई विघ्न बाधाएं ना आए, इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से महानिर्वाणी अखाड़े का भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां चल रही है महानिर्वाणी अखाड़े में, क्योंकि भूमि पूजन होना है और सारी चीज़ें तैयारी हो गई हैं। वाणी अखाड़े के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। सर, महाराज जी, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने कामना की है? कामनाएं तो विश्व के कल्याण की ही हैं, और भूमि पे जहां हम अभी यहाँ के बाद जो कुटियाएं बनेगी, देवालय बनेंगे, तो उन सब से पहले भूमि माता को प्रणाम करके और भगवान गणपति को, गंगा यमुना सरस्वती आदि और भूदेवता को और भी बहुत सा भूमि पूजन का जो एक प्रक्रिया है वो परंपरागत अनुसार ही होती है, और उसमें समस्त देवी देवताओं को याद करके पंचदेवों की उपासना और पूजन करके और फिर योगिनी आदि की पूजा करके वो सब होता है। आपने देखा ही अभी पीछे, आप तब से बैठे ही हैं। महाराज जी, कैसे विस्तार होगा इस परिसर का, क्या क्या चीज़ें यहाँ व्यवस्थाएं होंगी? यहाँ पर सर्वप्रथम तो देवालय की स्थापना होगी, भगवान कपिल मुनि जी का जो मंदिर है वो बनेगा। उसके बाद फिर भंडारा आदि की व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के लिए कुटियाएं हैं, यज्ञशाला हैं, तो यही सब बनेगा इसमें। क्योंकि भूमि पूजन के बाद धर्म ध्वजा फहराने का एक जो रीति रिवाज होती है वो क्या है, और क्या सिंबल है निर्वाणी अखाड़े का उसको? भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, मंदिर आदि जब बन के तैयार हो जाएंगे उसके बाद ही धर्म ध्वजा खड़ी होती है, तो वो 22 तारीख को हमारी, तो तब तक हमारे ये कार्य संपन्न हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये निर्वाणी अखाड़ा के सचिव यमुनागिरी महाराज जी थे। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वहीं महाकुंभ मेले में पहुंचे बटकू जी महाराज ने बताया कि 13 जनवरी से प्रयागराज में अलग ही छटा दिखेगी। उन्होंने सनातनियों के कुंभ में आने का आह्वान किया। कुंभ मेले का विस्तार हो रहा है, जगह जगह अब सभी अखाड़े अपने भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी साधु संत इस प्रयागराज की पावन धरा पर मौजूद है। हमारे साथ बटुक जी महाराज जी हैं। प्रयागराज में कुंभ का महासंगम होने जा रहा है, क्या लगता है कैसा दिव्य दृश्य होने वाला है? ये पूरे विश्व का एक अलौकिक संगम है। जैसे चाहे वह गंगा यमुना सरस्वती का इस संगम से हम लोग सीख लें, जैसे नदियों का संगम हो रहा है यहाँ, इसी प्रकार से हमारे मानव जीवन का भी संगम होना चाहिए। मानव जीवन का संगम क्या है? हम एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति हमारा स्नेह बना रहे। जैसे हमारी ये गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ अवाक हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन हम मानव जीवन बोलते हैं, पर हमारा एक दूसरे के प्रति सौहार्द और प्रेम नहीं रहता है। तो हम इन गंगा यमुना नदियों से ये सीख लें कि जैसे एक दूसरे के प्रति इनका अगाध प्रेम है, एक दूसरे से मिलने के लिए उतावली रहती, इसी प्रकार से हम मानव जीवन भी एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले रहे, गले से गले, चाहे वो हमारा भारत हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, या हमारा कोई भारत का के अलावा कोई भी देश हो, एक दूसरे से हम लोग प्रेम और सौहार्द बना करके इस प्रयागराज की भूमि से हम ये सीख लें, क्योंकि तीर्थों की राजधानी ये क्या है? प्रयागराज है। और इस तीर्थों की राजधानी से हम ये सीख ले करके जाएं कि ऐसी भूमि पूरे विश्व में नहीं है जहाँ पे 1 महीने का कल्पवास, और कौन से महीने में? माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थी पति आय सब को। सारे तीर्थ यहाँ, और तीर्थों के अलावा हमारे सारे सन्यासी, गृहस्थ, विरक्त सारे लोग आकर के यहाँ माँ गंगा यमुना की गोदी में हम लोग वास करके पूरे विश्व की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये जो 2025 का महाकुंभ लगने जा रहा है, इस महाकुंभ का तात्पर्य यह है कि कोई भी कभी भी हमारे भारत के ऊपर कोई आपदा आए तो हम सारे गृहस्थ, विरक्त, साधु, सन्यासी मिल करके प्रार्थना करें कि हमारा ये भारत
श्रेष्ठ सुंदर सुख समृद्धि से ओतप्रोत रहे, इस प्रकार से हम लोग इस भूमि में आकर के अपने भारत की नहीं पूरे विश्व की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस दिव्य भव्य कुंभ में हम लोग सब लोग आकर के ये माँ से सदैव प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी के निज जीवन में, जैसे हमारा पारिवारिक संगम है, चाहे हमारा भारतवर्ष का संगम हो, चाहे हमारा पारिवारिक संगम हो, चाहे हमारे अपने घर के लोगों का संगम हो, इस संगम से हम यही सीख लें कि हम एक दूसरे से गले मिल करके और अपने मानव जीवन को धन्य करें, श्रेष्ठ बनाएं, ये मेरी कामना रहती है। और ये संगम की श्रेष्ठता है। और कहा महाराज, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस त्रिवेणी में चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अभी 13 तारीख को आकर के वो भी यहाँ गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, वो भी इस संगम में आकर के अपने मानव जीवन को धन्य कृतार्थ करना चाहता है। और कहा महाराज, वो कब? निज विश्वास अटल निज धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। ये तीर्थों की राजधानी प्रयागराज है। जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार से हमारे तीर्थों की राजधानी प्रयागराज है। और हम लोग ये प्रयागराज महाराज से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पूज्य बटुक जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने पूरे कुंभ का विस्तार बता दिया, पूरे कुंभ को बता दिया कि आखिर कैसे विस्तार है और कैसे कुंभ विश्व पटल पर स्थापित है। महाकुंभ के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। लोग कल्पवास के लिए पहुंच रहे हैं, साधु संत नगर प्रवेश कर रहे हैं। माधव नंदपुरी से महाकुंभ की तैयारियों को जरा देखिए। कुंभ की तैयारी चल रही है। कुंभ में अलग अलग समागम देखने को मिलता है, अलग अलग अखाड़े देखने को मिलते हैं, अलग अलग रीतियां देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म की बात की जाए, जब लोग इसके तरफ अग्रसित होते तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती। योग विद्या के बारे में, फिर उसके बाद कैसे पतंजलि का विस्तार हुआ, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी, कैसे योग विद्या के बारे में क्या चीज़ें होती, कैसे लोग इसके तरफ अग्रसित होते हैं, योग कितना ज़रूरी है जीवन में? देखिए, सर्वप्रथम ओम नमो नारायण। योग, जैसे आपने अभी महर्षि पतंजलि जी की बात की, पतंजलि जी के ने जो हमें योग के सूत्र दिए, उसमें 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो एक तो मिसकंसेप्शन बहुत ज़बरदस्त जो जनमानस के बीच में है, जो हम शारीरिक योगा करते हैं ना, अंग है ना, और ध्यान, धारणा, समाधि वो एक ध्यान की अवस्थाएं हैं जो योग का मूल स्वरूप है। तो एक तो इस कंसेप्ट, इस आइडिया को आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि शारीरिक योग जो हम करते हैं, जिसमें हम कई प्रकार के अपने शारीरिक उसके लिए आसन इत्यादि करते हैं, वो हम तंदुरुस्त रहें, हम शारीरिक निरोगी रहें, वो उसका कार्य वह है। पर जिस योग की बात हम कर रहे हैं, वो योग ध्यान, धारणा, समाधि पर, और उसके आरंभिक जो चरण है, होता क्या कि हम बिल्कुल एंड की बात तो करते हैं, बट प्राइमरी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार। देखिए, जैसा कोई भी मनुष्य अन्न खाता है, उसी प्रकार का उसका मन हो जाता है। तो आहार का भी आपके व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा असर होता है। देन यम, नियम, डिसिप्लिन, जिस भी अनुशासन जिस भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, चाहे वह संसारिक क्रिया कर रहा हो या आध्यात्मिक क्रिया कर रहा हो, अगर उसके जीवन में अनुशासन नहीं है तो वह संपूर्ण होना कठिन भी नहीं कह सकता मैं, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा अंग है
हमें बिल्कुल अपना नियमों का पालन करना चाहिए। जहाँ तक बात आपने करी कि आप देखिए, मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेज से आते हैं, और एक बहुत कॉमन फैक्टर है आजकल बड़ी सिटीज़ में कि वो डिप्रेशन में है, वर्कलोड में है ना। अभी क्या है कि जब हम योग की ओर अग्रसर होते हैं, अपने ध्यान को अपने भीतर केंद्रित करते हैं और उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो बहुत सा मेंटल स्ट्रेस हमारा, उससे हम अपने आप ही रिलीव हो जाते हैं। और ये ना, मैं आपसे बताऊं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और हमने उसको जान लिया, नहीं, ये अनुभव का विषय है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ये शरीर एक प्रयोगशाला है जिसमें निरंतर अनुसंधान होते रहते हैं। मीन्स द बॉडी इज लेबोरेटरी, और इस लैब में रेगुलर रिसर्चेस चल रही हैं, और यही लाखों लाखों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर के माध्यम में तो आए, हमारे देवता भी इसी शरीर में तो आए, और उन्होंने उसको अनुसंधानित किया, उस पर रिसर्च की और जाना कि मेरे भीतर का ब्रह्म तत्व क्या है। उससे उनका देखने का, जानने का नज़रिया बदल गया। मैं निजी रूप से मानता हूँ कि मानना और जानना दोनों बहुत आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना दोनों अंग अधूरे रह जाएंगे। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस की कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, योग की तरफ अग्रसित तो हैं लेकिन बहुत ही कम। वो योग की वो साधना करते हैं जो शायद ऊपरी दिखावे। क्या है योग की असली साधना? मैं शायद इस बात में आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स, और उनका झुकाव इस तरफ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है गाइडेंस में। अभी क्या कि अगर हम सिर्फ यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे अधकचरा ज्ञान लेंगे, देखिए आपसे मैं एक शास्त्रीय बात करता हूँ। हमारे वेदों में अनेकों अनेक मंत्र हैं। चलिए छोड़िए, उसको भी छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल लेमैन ग्राउंड लेवल पे आता हूँ। हमारे यहाँ पर एक मंत्र होता है जिसको हम कहते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे वह भी आपको बता देगा। अब इस मंत्र को ऐसे बोलना और इसकी दीक्षा लेकर इसकी साधना करना, दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मंत्र हमने व्हाट्सएप पे, इधर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं देख लिया, सुन लिया, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक आप उस मंत्र के दीक्षित नहीं होंगे तब तक आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। तो योग साधना जीवन में कितना ज़रूरी है करना? लोग साधना तो करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान कैसे लगाए? अगर कोई ध्यान लगाना चाह रहा है, अपने आप को एकाग्र करना चाह रहा है, क्या करे उसके लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें मेरा ये मानना है कि आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका संकल्प कमज़ोर है तो ये परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ को पाने की लालसा, देखिए जब हम संसारिक वस्तु की लालसा के लिए कितने यत्न करते हैं ना, और हम यहाँ पर सीधा उस ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास करें और उसके लिए हम कितना टाइम डिवोट करते हैं, यहाँ पर आके लगभग 99.5% लोग फेलियर हो जाते हैं। आप अगर अपना कैरियर भी एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए भी आप अपनी एजुकेशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, तब जाकर आप किसी भी कार्य के लिए योग्य पात्र बनते हैं। तो ये जो लोगों ने शॉर्टकट मान लिया ना, योग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये ट्राइड टेस्टेड पाथ है, इस पे आपको चलना ही पड़ेगा, इसमें आपको टाइम डिवोशन देनी ही पड़ेगी। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पिंडदान और अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के पंडा बड़ी ही विधि विधान से पिंडदान करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में जब आप आते हैं तो आप त्रिवेणी संगम का स्नान करते हैं, लेकिन त्रिवेणी संगम के स्नान के साथ साथ यहाँ पर
पिंडदान का भी महत्व है। पिंडदान कैसे किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले जो पंडे हैं वो पिंडदान कराते हैं। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, आप हमारे चारों तरफ देखिए कि यहाँ लाइन से पिंडदान कराने वाले पंडे बैठते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, पिंडदान कराते हैं और उसके साथ साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए याचना करते हैं। तो आखिर प्रयागराज में ये पिंडदान कैसे होता है, क्या विधि विधान होते हैं पिंडदान के, और प्रयागराज में पिंडदान करने से क्या महत्व होता है, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत हम यहाँ के पंडे लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या महत्व है इस पिंडदान का और कैसे तीर्थराज प्रयागराज में पिंडदान किया जाता। हमारे साथ आचार्य प्रमोद जी हैं। आचार्य जी, ये बताइए किस तरीके से आप लोग पिंडदान करते हैं, तीर्थराज प्रयाग में पिंडदान का महत्व क्या है? पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। अब कोई पितरों के लिए करता है और कोई यहाँ के तीर्थ श्राद्ध करता है, कोई अस्थि प्रक्षेपण श्राद्ध करता है और कोई स्वेच्छा से भी, जैसे बहुत दूर के आए, कुछ नहीं के जो विदेश में रहते हैं वो भी आगे अगर माघ मेले उले में तो वो भी श्राद्ध कर डालते हैं। अच्छा, आपने 3-4 नाम बताए कि अलग अलग तरीके से लोग पिंडदान कर, क्या अंतर है इन सब पिंडदानों सब में? में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? एक मतलब वो कर्म वाला हो जाता है 10वां 11वां वाला। हाँ। अब एक पिंडा हो जाता, तीर्थ श्राद्ध हो गया, एक गया वर्जन श्राद्ध। तीर्थराज का क्या महत्व है? तीर्थ श्राद्ध का तो बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। क्या कहानी है, क्या? सारे तीर्थों का राजा है ये तीर्थराज प्रयाग। हाँ। इससे बड़ा तीर्थ कहीं नहीं है। कैसे मोक्ष मिलती है अगर जो यहाँ पर पिंडदान करता है? यहाँ पर आदमी आते हैं अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, जो भी भूले बिसरे लोग रहते हैं जिनका वो नहीं जानते, जो पूर्वज उनके खत्म हो जाते हैं, उन लोगों का पिंडदान होता है। तो एक पिंड बनाया जाता है, उस प्रकार से जब पिंडदान करते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है। तो पिंड जब विसर्जन होता है यहाँ संगम में, तो विसर्जन होने के बाद उनको मोक्ष मिलता है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि तीर्थराज का महत्व है पिंडदान करने का, गया से लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करने, वो क्या यहाँ करके तब गया जाता यहाँ है। करने के बाद गया जाया जाता है? यहाँ पहले फिर काशी तब गया। अच्छा। एक कहावत है, प्रयाग मुंडे काशी दंडे गया पिंडे। अच्छा, तो इन सभी तीनों जगहों से पिंडदान करने से इन जो पूर्वज है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से मेला का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से अब लगातार महाकुंभ की तैयारी चल रही, आप लोगों का एक परिसर अलग है, जिस तरीके से यहाँ ये परिसर हमेशा देखने को मिलता है, आप लोगों का विस्तार किस तरीके से कुंभ में हो रहा है? अभी हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग मोदी जी जब आ जाएंगे तब हम लोगों की जमीन वितरण होगी। अच्छा, आप लोगों को भी जमीन वितरण हाँ। होगी। किस तरीके से, क्या चीजें करेंगे? हमारी लोगों की एक सभा है, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा। ये हमारा लोगों का पूरा एक कैंप लगता है। यहाँ प्रयागराज अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ हम लोग तीर्थ पुरोहितों द्वारा भंडारा कराया जाता है। पूरा 2 महीने के लिए भंडारा होता है, वो तीर्थ पुरोहित कराते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जमीन आवंटन होती है, सुविधा आवंटन होती है सरकार की तरफ से। वो सब जो शुभ कार्य हम लोग करते हैं संस्था द्वारा, तो उसके सब के लिए हम लोगों को प्रशासन से भी मदद मिलती है, सहायता होती है। और हमारे यात्रियों के लिए भी हमको जमीन आवंटन होती है, उसका शुल्क जमा होता है, वो सब हम लोग शुल्क जमा करते हैं। शुल्क जमा होता है, हमारे यात्री गण आते हैं, सब ठहरते हैं, जो कल्पवास करते हैं, 1 महीने का कल्पवास होता है। अच्छा, कल्पवास क्या आप लोग भी करवाते हैं? हाँ जी। किस तरीके से आप लोग कल्पवास कराते हैं? उनको टेंट दे देंगे, तंबू दे देंगे, वो लोग उसमें अपना विस्तार कर लेंगे, फिर रोज गंगा स्नान करेंगे और दान दक्षिणा देंगे, जिसको चावल अच्छा, हुआ। क्या कल्पवास, ये जिस तरीके से पिंडदान होता है, कल्पवास उसी के साथ किया भी जाता है? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग किया जाता है। अगर कोई क्रिया में है तो वही तीर्थ श्राद्ध कर सकता है बस। तीर्थ श्राद्ध केवल और नहीं, कल्पवास में श्राद्ध से कोई महत्व नहीं है। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो विस्तार है पंडों का, वो काफी पुराना देखने को मिलता है। कितने सालों से आप लोग हैं यहाँ पर, किस तरीके से विस्तार हुआ है? बता दिया, मुगल शासन, उसके बाद अंग्रेज शासन, उसके बाद में भारत आजाद हुआ तब। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है।